बच्चों पे किस तरह अफेक्ट करता है सोशल कंपैरिजन? जी, अभी जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी ये पॉइंट्स को जो है टच किया है समहाउ। पॉजिटिव इफेक्ट एक ही हो सकता है कि द स्टूडेंट में स्टार्ट फीलिंग रिस्पॉन्सिबल, ही में रिफ्लेक्ट अपॉन, खुद अपने अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट कर सकता है, तज्जिया गौर कर सकता है और परफॉर्मेंस अपना इंप्रूव कर सकता है बाय चेंजिंग हिज हैबिट्स एंड बाय चेंजिंग हिज बिहेवियर। नेगेटिवली ही में गेट स्ट्रेस्ड हो सकता है, वो स्ट्रेस्ड होने की वजह से जो है उसका कंसंट्रेशन जाता रहेगा। इफ ही लूजेस कंसंट्रेशन देन ही विल अंडर परफॉर्म एंड देन ही मे बिकम अ सब्जेक्ट टू कंपैरिजन, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ही मे एब्सोल्युटली कम आउट ऑफ दैट। वो हो सकता है वो पढ़ाई ही छोड़ दे। कई सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको दिखेंगे सोसाइटी में जहां पर लोग जो है पढ़ाई छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बिकॉज दे आर अनेबल टू टेक अप द प्रेशर, स्ट्रेस गिवन बाय देयर फैमिली और देयर टीचर्स और देयर रिलेटिव्स। वो हमेशा कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, भाई से कंपेयर कर रहे हैं, तो जो है वो छोड़ ही देंगे पढ़ाई ये बोल के कि जो है वही मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, सो व्हाट, आई विल लर्न फ्रॉम सम अदर सोर्स। तो ये नेगेटिव इसका जो है इफेक्ट हो सकता है। अल्टीमेटली सबसे हाईएस्ट जो चीज होती है, हम आजकल पढ़ रहे हैं, दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। चिल्ड्रन में हार्म देमसेल्व्स आल्सो, वो खुद को नुकसान पहुंचा ले सकते हैं। इन सर्टेन केसेस वी हैव सीन, वो जिससे कंपेयर कर रहे हैं उनको, उसको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। Like if two friends are being compared by the teacher, A is being compared by with B, A is performing, B is not, so B may develop a grudge against A and B may try to harm or trouble A। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं, तो इट इज गुड टू अवॉइड। ये इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैं। ना कि सिर्फ सोसाइटी में सर, एक सोसाइटी में स्टूडेंट्स को कंपेयर करना चलो कॉमन सी वो हो गई। अब हम लोग प्रोफेशनल्स को भी कंपेयर करना शुरू कर दिए। एक डॉक्टर एक इंजीनियर को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इंजीनियर की भी बात नहीं जो पहले थी। तो हमारे पास एक नई चीज बनती है, अगर डॉक्टर है तो मोर एबिलिटी, और इंजीनियर जो खुद हॉस्पिटल बना सकता है, दिस आर इंजीनियर, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स से कंपेयर करना चाहिए। सही है। देखिए एहसान, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। अदरवाइज सिर्फ हम इस कंपैरिजन को नेगेटिवली ही अगर बात करें तो हो सकता है लोग कंपेयर करना ही छोड़ दे। वेयर एज कंपैरिजन इज फंक्शन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। आपके इंटेलिजेंस का एक फंक्शन है। अगर आप कंपेयर कर सक रहे हैं, इट मींस यू कैन लुक एट बोथ द साइड्स ऑफ ए सिचुएशन। आप व्हाइट और ब्लैक दो भी देख सकते हैं, तभी आप कंपेयर करेंगे। अगर आप एक ही चीज देखेंगे तो आप बायस्ड कहलाएंगे। तो कंपैरिजन करने की सलाहियत या काबिलियत जो है जरूरी है। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन कंपेयरिंग द प्रोफेशन विथ ईच अदर। ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, प्रोफेशंस नॉन लिविंग हैं। आप कार्स को कंपेयर करिए, मोबाइल फोन्स को कंपेयर कीजिए, बाइक्स को कंपेयर कीजिए, आप जगह को कंपेयर कीजिए, कंपेयर हैदराबाद विद अदर प्लेसेस, कंपेयर समर विद विंटर, कंपेयर सीजन्स, डू नॉट कंपेयर पीपल। तो कंपैरिजन पर से जो है बुरा नहीं है। कंपैरिजन इंसान की इंटेलेक्ट का जो है एक नमूना है, एक जो है मुजाहरा है। ओनली इफ यू आर एबल टू थिंक, आप जो है अगर गौर कर सकते हैं तभी आप जो है कंपेयर कर सकेंगे। तो इंजीनियरिंग और मेडिसिन, लॉ एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सिविल सर्विसेज, ये तमाम चीज़ों को कंपेयर किया जा सकता है, करना चाहिए। कंपेयर करने के बाद ही जो है सही डिसीजन लिया जाना चाहिए। लेकिन सर एक स्टूडेंट है जो बचपन से सोच के चलता है कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, लेकिन जब वो खुद उस स्टेज पे आता है कि व्हेन ही हैज टू चूज बिटवीन इंजीनियरिंग, बिटवीन डॉक्टरिंग, तो एक सोसाइटी इमेज क्रिएट करती है कि नहीं इंजीनियर लोग हैं या आप लेसर स्कोप, मेडिसिन लोग हैं या आप लार्जर स्कोप। जो बच्चा इंजीनियर बन के वाकई अपनी एबिलिटीज कुछ बन सकता है, वो दुनिया को कुछ प्रूव कर सकता है इंजीनियर बन के, वो इंजीनियरिंग फील्ड को छोड़कर डॉक्टरिंग चूज कर रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम जो है सोसाइटी का नहीं है। सोसाइटी तो वो बताएंगी जो हकीकत है। ये कंपैरिजन जहाँ पर चीजों की या आइडियाज की, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स की, कॉन्सेप्ट्स का जो कंपैरिजन हो रहा ना एहसान, ये कंपैरिजन जो है जस्टिफाइबल है और जरूरी है जैसा मैं बताया। तो अगर हम इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो दैट प्रॉब्लम इज विद अस, ये हमारी वीकनेस है। अगर बच्चा जो है he wanted to become a doctor and somebody compared medicine with law and he ended up becoming a lawyer and he is not feeling good about that, then the problem is with the child. So मैं ये बता रहा था आपको थोड़ी देर पहले कि जो है we have to develop a filter in ourselves। हमारे जहन में एक जो है हम फिल्टर बनाएं जिससे हम जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें इस अनड्यू कंपैरिजन से। लेकिन जहां पर चीजों का कंपैरिजन हो रहा है दैट इज क्वाइट ओके, ये अच्छी बात है, होना चाहिए। हमें जो है राइट डिसीजन लेना चाहिए। आप अगर कोई चीज खरीदने जाएं, अगर आपके पास जो है कंसिडर कीजिए कि आपको एक कार खरीदनी है, आपके पास
12 लाख रुपीस हैं, तो आप मार्केट में जाकर जो है कंपेयर तो करेंगे ही, आपके प्राइस में बेस्ट वैल्यू कौन सी कार की है। यू वुड नॉट जस्ट गो एंड बाय एनीथिंग व्हिच इज कमिंग इन फ्रंट। आप अगर कल कुछ डिसाइड किए हो सकता है मार्केट जाने के बाद जब सेल्समैन आपके सामने कंपेयर करे तो आप अपना डिसीजन चेंज कर देंगे, पॉसिबल है। तो वी मेक राइट डिसीजंस आफ्टर कंपैरिजन। लेकिन द प्रॉब्लम, और वी आर सेइंग दैट द कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स इज नॉट गुड बिकॉज मशीन्स कैन नॉट थिंक। एटलीस्ट टुडे वी डू नॉट बिलीव दैट मशीन्स थिंक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है मशीन्स थिंकिंग ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। मैं जस्ट ऑन द साइडलाइंस से बता रहा हूँ। So it is okay to compare non-living things, not non-living, or I should say that it is okay to compare non-humans. Good sir. Okay sir. Shafiq, your next. Yes sir. सर अगर स्टूडेंट जो है पॉजिटिव ले लिया इस कंपैरिजन को तो ठीक है, बच्चा जो है ग्रो हो सकता है, डेवलप हो सकता है। लेकिन अगर स्टूडेंट इसको नेगेटिव वे में ले लिए और सुसाइड अटेम्प्ट करे तो सर ये किस पर होगा सर? देखिए पॉसिबिलिटी है, और इस तरह के एग्जाम आई मीन न्यूज़ भी हमको सुनने में आ रही है कि स्टूडेंट्स जो है एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं, दे अटेम्प्ट सुसाइड एंड लकीली सम पीपल सर्वाइव एंड अनलकीली सम पीपल एंड अप डाइंग। तो ये जो है इसका ब्लेम दोनों पे जाएगा। आई वुड नॉट पर्सनली जो है मैं वो बच्चा जो सुसाइड किया है उसको पूरी तरीके से बरी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ह्यूमन साइक की बात है, कितना आप स्ट्रांग है उसकी बात है। लेकिन ज्यादा ब्लेम तो जाएगा उन लोगों पर जो उसको वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में डाले हैं। पेरेंट्स एंड टीचर्स हु आर कंपेयरिंग चिल्ड्रन ऑलवेज एंड पुटिंग हायर डिमांड्स, उनका जो है टारगेट बढ़ाते जा रहे हैं। सो इफ द चाइल्ड एंड्स अप कमिटिंग सुसाइड, सो दे आर टू ब्लेम फॉर दिस एंड दे हैव टू बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर इट। एंड अब जान जो चली गई वो तो वापस नहीं आ सकती, बट दैट कैन बी अ लेसन फॉर सम अदर पेरेंट्स एंड सम अदर टीचर्स टू अवॉइड डूइंग दैट। एट द सेम टाइम द चाइल्ड शुड आल्सो बी स्ट्रांग इनफ। हमें जो है बच्चों के अंदर ये एक काबिलियत डालनी चाहिए कि अगर आप आज हारे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा के लिए हार चुके हैं। दिस इज वन फेज इन योर लाइफ वेयरइन यू आर डिफीटेड, और हारने के बाद जो है जीत सकते हैं, हार के बाद जीत है। So there is no problem in that. We have to make the children strong enough to accept defeat. तो डिफीट हम करना सिखाएं बच्चों को, डिफीट होना भी सिखाएं, डिफीट होने के बाद कैसे रिएक्ट करें वो सिखाएं। एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता चलो यहाँ पर। पहले जब स्पोर्ट्स हुआ करते थे, व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू वॉच क्रिकेट। हम क्रिकेट जब देखते थे टेलीविजन पर, वर्ल्ड कप है या शारजा कप है, तो उस वक्त भी कंपटीशन हुआ करता था, लेकिन प्लेयर्स एक दूसरे का फिर भी रेस्पेक्ट किया करते थे। दे वुड लाफ एट ईच अदर, दे वुड हग ईच अदर, शेक हैंड। लेकिन आजकल जो स्पोर्ट्स हो रहा है, जो जिस कदर कंपटीशन आ चुका है, आईपीएल वगैरह में आप देखिए, देयर इज अ काइंड ऑफ एरोगेंस व्हिच इज एग्जिबिटेड इन द एटीट्यूड ऑफ अ प्लेयर। हालांकि वहां पर वो खेलने आ रहा है, खेल स्पोर्ट इज अ मैटर ऑफ फन, वो मजाक के लिए, मजे के लिए जो है खेलते हैं लोग। लेकिन वहां आने के बाद भी जो है लोग इस कदर स्ट्रेस में हैं और इस कदर एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। दे आर स्टेयरिंग विद ईच अदर विद इन पर्टिकुलर, ऐसी नजर से घूर रहे हैं, देख रहे हैं कि जो है जैसे उनका खून पी जाएंगे। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है जिसमें हम कंपटीशन को इतना सीरियसली ले रहे हैं। कंपटीशन हैज टू बी अ मैटर ऑफ हु डज इट वेल, who wins the match. The team which plays well wins the match. Who scores better marks? The one who practices more scores better marks. तो इसको थोड़ा सा जो है इजी लेना हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि अगर आप हार जाएं तो कोई बात नहीं, हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा है। You cannot always keep on winning. Right, so last but not the least, sir, but vast topic suicide. Or I would like to know what message will you give this year to the parents as well as to the students. कि हर साल हम देखते हैं इंटरमीडिएट के इंटर के रिजल्ट्स आते हैं और कैसा भी 2 से 3 सुसाइड अटेम्प्ट्स होते ही होते हैं। सो इसके लिए आप बच्चों को या सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सर इस साल फिर एक इंटरमीडिएट का रिजल्ट पास ऑन होगा, हो सकता है कुछ फेल हो, कुछ पास हो, कुछ टॉप, कुछ और एवरेज रैंक। ये पेरेंट्स ऐसा क्या कर सकते हैं जे कंपेयरिंग करने के बाद बच्चे जो है इसको नेगेटिव वे में ना ले, बच्चों पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, ऐसा पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चंस है यहाँ पर। पहला कि जो है, तो आई विल टेक द सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट बिकॉज़ द फर्स्ट क्वेश्चन इज लिटिल हेवियर।
सो सेकंड क्वेश्चन, पेरेंट ऐसा क्या करें कि बच्चे जो है कंपैरिजन को नेगेटिव ना लें? तो मैं ये बता रहा था कि पेरेंट्स जो है बच्चे का पॉजिटिव कंपैरिजन भी करें। इफ दे आर, अगर वो आदत से मजबूर हैं, वो नेगेटिव कंपैरिजन कर ही देंगे। आई हैव सीन, मैं काउंसलिंग करते वक्त भी देखा हूँ पेरेंट्स को। जब मैं पेरेंट्स की काउंसलिंग करता हूँ, बच्चे भी होते हैं, मैं उन्हें जब बताता हूँ कि सी अनफॉर्चुनेटली यू आर एंडिंग अप कंपेयरिंग योर चिल्ड्रन, आप कंपेयर कर रहे हैं दो बच्चों को अपने, तो मुझे बोलकर 1 मिनट भी नहीं होता वो फिर कंपेयर करते हैं। दे रियलाइज दे नॉट द हेड, वो बोलते सही है, नहीं आपकी बात सही है, मैं कभी गौर नहीं किया, बोलते 1 मिनट जाने के बाद वो फिर कंपेयर करते हैं, मुझे फिर बोलना पड़ता है देखिए अभी आपने कंपेयर किया। सो दे कंटिन्यू डूइंग दैट बिकॉज दे आर आउट ऑफ कंट्रोल, वो हैबिचुएट हो चुके हैं। इसके लिए टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम फॉर देम टू कम आउट ऑफ दैट। सो अगर किसी के साथ ये चैलेंज है, तो एक चीज वो ये कर सकते हैं कि दे शुड एवरी टाइम दे कंपेयर वन थिंग नेगेटिव, दे शुड कंपेयर समथिंग पॉजिटिव आल्सो। And if they say, for example, beta, you are scoring 2 less marks in exams, I understand you are too good, आप काफी obedient है, बहुत अच्छे हैं आप दूसरे बच्चों की तरह नहीं हैं जो पेरेंट्स के साथ बदतमीजी करते हैं और ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, बहुत अच्छे हैं आप, थोड़ा मार्क्स भी ला लीजिए आप। तो whenever they realize that they are causing negative comparison and it may lead to stress among the children, उन्हें जो है थोड़ा सा उसको डायरेक्शन चेंज करके पॉजिटिव भी कर देना चाहिए। So this is what they can do. Now coming to the message to the parents and children about intermediate examination. So first of all, I want to give a message to the children, क्योंकि वो एग्जाम लिख चुके हैं। You see, lakhs of students have written the examination. Not only this exam, now lakhs of students are writing the SSC examination also. और बहुत सारे इम्तिहान दिख रहे हैं। अगर आप इंटरमीडिएट के फेलियर को लेकर या इंटरमीडिएट में कम मार्क्स अगर आए हैं आपको, इस चीज को लेकर अगर आप कोई नेगेटिव स्टेप लेंगे, तो इसका एक ही माने निकलेगा कि जो है आप आगे के कंपटीशन को फेस करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आप सोसाइटी को ये मैसेज मत दीजिए आपके ताल्लुक से या आपके फैमिली के ताल्लुक से, आप स्ट्रांग हैं, इट इज़ ओके, मेनी पीपल फेल। एक काफ़ी मशहूर जो है शेर भी है उर्दू का, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल के क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। सो यू हैव फेल्ड बिकॉज यू हैव अटेम्प्टेड, आप जो है फेल हुए हैं क्योंकि आपने अटेम्प्ट किया है। तो बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करके पास होते हैं, आपने अटेम्प्ट करके जो है फेल हुआ है, नो प्रॉब्लम। एंड बाय द वे लेट मी टेल यू, यू आर नॉट द ओनली वन, आप अकेले नहीं हैं जो फेल हुए हैं। आप हिस्ट्री निकाल के देखिए, बहुत सारे कामयाब लोग बहुत सारी जगह पे फेल हुए हैं। और जो फेल होते हैं, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस, जैसे इन इंग्लिश, नाकामी जो है कामयाबी की पायदान है, सीढ़ी है। तो बहुत सारे लोग आप किसी भी, बाय द वे यू कैन, आई कैन से हर कोई, किसी भी कामयाब इंसान को पकड़ के आप पूछिए कि आप हमेशा कामयाब रहे हैं, ही विल से नो आई एम सॉरी आई हैव फेल्ड इन XYZ थिंग, मैं इसमें फेल हुआ, मैं उसमें फेल हुआ। तो फेलियर जो है हमें सिखाता है, अगर आप फेल हो तो आपकी एक लर्निंग कंप्लीट हुई है। आप ये देखें कि आपका जो है कहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस रहा, व्हाट एक्चुअली कॉस्ट टू योर फेलियर, वो आप देखिए, आपको जो है वो गौर करने का मौका मिलेगा। और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप किसी छोटी पोजीशन पे फेल हुए हैं, तो ये आपको जो है ज्यादा एश्योर करेगा कि आप बड़े चीजों में फेल नहीं होंगे। इफ यू हैव फेल्ड इन इंटरमीडिएट, देन यू हैव टेस्टेड फेलियर। जब हर कोई आपसे पूछेगा कि क्या, हाउ डिड यू फेल, इट्स ओके, पीपल विल सिंपैथाइज आल्सो। तो ये जो पेनफुल फीलिंग होगी ना, ये पेनफुल फीलिंग आपको ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में और आपके इंटरव्यूज में और आपके लाइफ के तमाम इंपॉर्टेंट चीजों में फेल होने से आपको जो है बचाएगी। तो इट्स ओके, डू नॉट गेट डिसहार्टेंड। अल्लाह ताला फरमा रहा कुरान शरीफ में कि जो है हर मुश्किल के बाद आसानी है, फइन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो अगर आप फेल हुए हैं तो दैट्स अ स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। हजरत अली भी फरमाते हैं कि जो है कोई भी काम जो है इंसान का बेकार नहीं जाता, अगर उसमें नाकाम भी हो तो उससे जो उसकी लर्निंग हुई है, दैट लर्निंग इज इमेंस, इनवैल्यूएबल। वो लर्निंग जो है कामयाब इंसान को नहीं मिलती जो फेलियर को मिली है। हर एक को अलग अलग लर्निंग मिली है, जो कामयाब हुआ है उसकी एक लर्निंग है, उसके बेनिफिट्स हैं, और जो फेल हुआ है उसके लर्निंग्स हैं। लेकिन ये तमाम बातें सुनने के बाद कोई अमदन फेल होने की कोशिश ना करें, अरे अगर ये फेल होने में इतने सारे पॉजिटिव्स हैं तो लेट मी आल्सो ट्राई दैट, ऐसा आप कोशिश मत कीजिए। आप फेल अगर हो जाएं तब की बात मैं बता रहा हूँ, अगर आप फेल होंगे तो इट मीन्स यू वांटेड दिस लेसन, एक्चुअली आपको जरूरत थी इस लेसन की, इसीलिए अल्लाह ताला आपको फेल किया है, आपके लेसन से आगे। और पेरेंट्स से भी मैं जो है ये अदबन गुजारिश करूंगा, जो इंटरमीडिएट के पेरेंट्स हैं उनके एग्जाम्स हो चुके हैं, इसी द लाइटर साइड वो एक लतीफा भी है, एक स्टूडेंट जो है एग्जाम से वापस आया और आके बोला कि दुआ करने लगा, या अल्लाह हैदराबाद को बिहार का कैपिटल बना दे। He is praying. So the parents asked, what is this? आप ये क्या दुआ कर रहे हैं? हैदराबाद को बिहार का कैपिटल कैसे बना सकते हैं?
मैंने बोला नहीं, वो एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस में मैं वही सिलेक्ट करके आया, तो इसलिए दुआ कर ले रहा हूँ पास हो जाना। सो अब एग्जाम्स हो चुके हैं, एग्जाम्स होने के बाद जो है कोई तब्दीली नहीं हो सकती, जो हो चुका वो हो चुका। फ्यूचर को जो है हम चेंज कर सकते हैं, हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। तो अगर खुदा ना खास्ता आपके बच्चों का रिजल्ट पॉजिटिव ना आए तो कंसिडर दैट दे वांटेड टू लर्न दिस लेसन, ये सबक उन्हें सीखना था जिंदगी में फेलियर का, और अगर आप फेल हुए हैं तो आगे फेल नहीं होंगे। दैट्स अ मैसेज फॉर दैट्स अ लर्निंग फॉर देम। लेकिन एक बात ये है कि आप बिल्कुल इजी भी उनको अपीयर ना हो, उनके फेलियर को बिल्कुल एम्ब्रेस ना करें, थोड़ा सा जो है पहले उनको एक्सेप्ट तो कर लें। फेल होने के बाद जो है इट्स ओके, यू कैन आस्क देम टू नो टेक इट इजी। पहले 1-2 दिन आप जो है उनको इजी डील करें, उसके बाद तीसरे दिन उनको समझाएं कि जो है क्यों फेल हुए हैं। लुक एट द रीजंस को देखिए, क्रिटिसाइज मत कीजिए, कंडेम मत कीजिए, किसी को जिम्मेदार मत ठहराइए कि क्यों फेल हुए हैं, बल्कि रीजन को जिम्मेदार ठहराइए, किस वजह से फेल हुए हैं। व्हाट आर द हैबिट्स, व्हाट आर द बिहेवियर्स विद द स्टूडेंट्स नीड टू चेंज। उसकी पर्सनैलिटी को जो है जिम्मेदार मत बनाइए, तुम क्योंकि ऐसे हो, यू आर लाइक दैट, प्लीज डोंट डू दैट। टेल देम बिकॉज यू डू दिस, क्योंकि आप ये करते हैं, ये आदत जो है प्रॉब्लमेटिक है, आप अच्छे हैं, यू आर गुड। तो पेरेंट्स जो है बच्चों को अगर कोई फेल हो जाए तो ज्यादा प्रेशर मत डालिए। बच्चे इमेच्योर होते हैं, आप जितनी मेच्योरिटी उनके अंदर नहीं होती, तो दे मे एंड अप कमिटिंग समथिंग रॉन्ग, गलती कर सकते हैं, बड़ी जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं अपने आप को, फिर आप जो है रिपेंट करेंगे। तो 1-2 दिन उन्हें पहले से एडजस्ट होने दें, वो फेलियर की फीलिंग को एक्सेप्ट कर लेने दें, उसके बाद आप उन्हें समझाएं। हो सकता है सख्ती भी करिए, जरूरी है सख्ती जिंदगी में इंसान को करना, तो आप उन्हें जो है राह रास्त पे ला सकते हैं इंशाल्लाह। सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन इट्स अ सॉर्ट ऑफ फनी थिंग, लेकिन हमेशा एवरेज और फेल होने वाले तो डिप्रेस रहते ही रहते सर। लेकिन एक कैटेगरी ऐसी भी रहती है जो 100 में से 99 लाके भी डिप्रेस रहते हैं क्योंकि एक मार्क छूट गया। डिप्रेस इतना हो जाते हैं कि एक लेवल पे चले जाते हैं डिप्रेशन के, पॉसिबिलिटी अंडर है, डिप्रेशन चले जाते हैं कि भाई हमारा 1 या 2 मार्क्स छूट गया। वो ये रियलाइज नहीं करते कि दूसरा जो है फेल होकर बैठा हुआ है और हमको 99 है। बीइंग हैप्पी रोना शुरू कर देते हैं, बहुत डिप्रेशन में चल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं आप एहसान, और ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड। हम जो है शुक्र करना जब छोड़ देते हैं तो जो है हमारी नेमतें जो हमें मिलती हैं हम उसका जो है शुक्र नहीं करते, जो नहीं मिला उसकी तरफ हम देखते हैं। तो हमें चाहिए कि जो मिला है हम उसका शुक्र अदा करें, व्हाट वी गॉट। और एक अभी आपकी बात से फनी आप बोले तो मुझे और एक जो है जोक याद आ गया इस मामले में। There was one grandma and she took her grandson to beach, समंदर के किनारे ले गई अपने ग्रैंडसन को, तो वो बड़ी लहर आई और वो ग्रैंड चाइल्ड को जो है लेके चली गई। तो अब देन शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी स्टार्टेड प्रेइंग द गॉड ऑलमाइटी, ओ गॉड गिव मी बैक माय ग्रैंडसन, वो मेरे बच्चे को वापस कर दो, मैं क्या मुंह दिखाऊं, ये मेरा सहारा था एंड ऑल। सो वो बड़ी लहर फिर से वापस आती है और बच्चा आके वापस आ जाता है इसके पास। तो शी इज सो हैप्पी, शी हग्स हिम एंड शी thanks the God and she looks and says, but God, he had a cap also, इसकी एक टोपी भी थी, वो पहन के गया था। तो this is lack of gratitude। हम जो है शुक्र अगर नहीं करेंगे तो इस तरह से छोटी चीजें जो हमारी मिस हो जाती है हम उसको जो है लेकर होल्ड ऑन करेंगे, and that becomes the reason for stress। and I am recollecting ऐसे भी केसेस हैं जहां पर बच्चे 2 मार्क्स या 1 मार्क कमाने की वजह से भी सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं। तो for all those students who are studying well, who study well, let me tell them कि आप जो है शुक्र कीजिए, develop a habit of gratitude, क्योंकि शुक्र करने से जो है अल्लाह ताला ज्यादा देता है। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह ताला ज्यादा करता है। और even research in psychology also suggests that the gratitude of attitude, the attitude of gratitude, जो शुक्र करने वाला जो attitude होता है वो इंसान को जो है बहुत ऊंचा ले जाता है। क्योंकि हम जब खुश होते हैं, when we feel thankful, when we feel happy, so हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स इंटरैक्ट करते हैं, जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, वो सिक्रेशन हमारे परफॉर्मेंस को मजीद इंक्रीज करता है। तो all those students who score highest marks but still they are unhappy, for them please develop the attitude of gratitude। It will definitely raise your altitude। ये जो है आपको ऊंचाई पर ले जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। यस सर जी, अभी पूरे कंजर्वेशन में अपनी ये पता चल रहा है कि स्टूडेंट को नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, पर अगर कोई स्टूडेंट जो है कंपेयर करा जा रहा है कि वो बंदा जो है अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहा है, तुम वहीं पीछे हो, तो उस कंपैरिजन को स्टूडेंट को कैसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए? हालांकि वो नेगेटिव वे में कह रहे हैं कि वो अच्छा पढ़ रहा है, आप अच्छा नहीं पढ़ रहे हो,
इसको पॉजिटिव वे में कैसा रहना चाहिए? बिल्कुल, पहले तो जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, फिल्टर होना चाहिए हमारे अंदर कि वी फिल्टर आउट व्हाट इज हार्मफुल एंड व्हाट इज गुड, वी हैव टू टेक इट। तो स्टूडेंट्स जो हैं गौर करें, अगर कोई सामने एक वाला हमको कंपेयर कर रहा है तो क्या रीजंस हैं उसके। इफ द स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट्स देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन इसके लिए एक शांत जहन चाहिए। आप जो है कंपेयर होते के साथ ही अगर आप एजिटेट हो जाएंगे तो आप ये नहीं कर पाएंगे। हैव ए पीसफुल माइंड, वी पीपल कंपेयर, इट्स देयर थॉट, वो उनकी सोच है, उनकी समझ है, वो कंपेयर कर रहे हैं, तो आप रिफ्लेक्ट कीजिए। इफ द स्टूडेंट कैन कंट्रोल हिज थॉट्स देन ही कैन टेक एडवांटेज और बेनिफिट बाय दैट कंपैरिजन। Yes, sir. Thank you so much, sir, for Thank you so your much, sir. every time have you scheduled, sir. So inshallah we'll continue with our more topics. We'll find out some more to take your interviews. By this, from Gyanam News and Mohammad Shafi. Thank you so much, Hassan and Shafi, for conducting this interview, and I hope this particular message will go a long way and help Yes, sir, inshallah. many students and many parents, inshallah. Assalamu alaikum. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah, sir. Jazakallah.